ये लो अपना पकड़ो पिज्जा। अरे मैडम, क्या हो गया? आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्से में क्यों लग रही हूँ? ऐसा सड़ा हुआ पिज्जा उठाकर ले आए हो, ऐसा हो रहा है जैसे पत्थर। अरे इस पिज्जा को कैसे खाऊंगी मैं? कितनी देर में आए हो तुम? कब से वेट कर रही थी मैं। अरे तुम्हें क्या लग रहा है ऐसा सड़ा हुआ पिज्जा खाऊंगी मैं? अरे मैडम, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? पिज्जा तो एकदम गर्म है। अरे शेफ ने मेरे सामने बनाया था और मैं एकदम टाइम पर भी आया हूँ। फिर पता नहीं आपको क्या हो गया। मैम देखिए, ऐसा मत कीजिए, ये पिज्जा ले लीजिए ना आप। अच्छा, तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? हाँ, मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ कि ये पिज्जा बेकार है। पिज्जा तो इतना बेकार है कि मेरे दांत से चब ही नहीं रहा है। पत्थर पिज्जा उठाकर लाए हो तुम। तुम जैसे लोगों की ना यही प्रॉब्लम रहती है। अरे मैं तो सोच रही थी कि तुम्हें 100-200 रुपए टिप दे दूं, लेकिन तुम ऐसा सड़ा हुआ पिज्जा उठाकर लाए हो। सॉरी बोलने की बजाय मुझसे बहस करो। देखो मैं ना तुम्हारे सीधा कंपनी में कंप्लेन करूंगी और तुम्हें नौकरी से निकलवाऊंगी। अरे मैडम देखिए, आपके लिए पैसे भले ही बहुत थोड़े होंगे, पर मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मैडम देखिए, अगर आपने पिज्जा नहीं लिया ना तो कंपनी वाले मेरे पैसे काट लेंगे। मैडम इस वक्त में मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। प्लीज मेरी मजबूरी समझिए। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी क्या मजबूरी है। प्लीज ये पिज्जा ले लीजिए ना आप। तुमसे कहा ना, मुझे ये पिज्जा नहीं चाहिए। ये सड़ा हुआ पिज्जा ना, एक काम करना तुम ही खा लेना, ठीक है? और पैसों की मुझे कोई परवाह नहीं है, बहुत पैसा है मेरे पास। ऐसा सोचूंगी कि किसी गरीब को मैंने पैसे दान में दे दिए। और वैसे भी ना, मैं सोच रही थी कि तुम बहुत अच्छा पिज्जा लाओगे, तो कम से कम नहीं तो 200-300 रुपए तो मैं तुम्हें टिप में देती, ठीक है? अब तुम ऐसा करना, इस पिज्जा को ना तुम ही खा लेना, क्योंकि ये पिज्जा ना तुम्हारे ही लायक है। मेरे स्टैंडर्ड से बाहर है ये पिज्जा, ठीक है? और मेरे पास इतना पैसा है कि ऐसे मैं 10 पिज्जा अभी के अभी ऑर्डर कर सकती हूँ, समझा? तो मुझे नहीं खाना ये सड़ा हुआ पिज्जा, ये तुम ही रखो अपने पास। देखिए मैडम, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मेरी कंपनी में शिकायत मत कीजिएगा। अगर आपके पिज्जा नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, पर मैडम प्लीज प्लीज मेरी शिकायत मत कीजिएगा। मैडम देखिए, मुझे टिप नहीं चाहिए। हाँ, बस मुझे मेरे पिज्जा के पैसे दे दीजिए ताकि मेरे पैसे न कटे कंपनी से। मैडम मेरे ऊपर ना बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है, मैं आपको बता नहीं सकता। प्लीज मुझ पर थोड़ा रहम कीजिए। अरे ये पिज्जा ले लीजिए प्लीज। अरे तू पागल-वागल है क्या? तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं तुझसे कह रही हूँ कि सड़ा हुआ पिज़्ज़ा है, तू बार-बार मुझे ये सड़ा हुआ पिज़्ज़ा खिलाना चाहता है, मुझे बीमार करना चाहता है क्या तू? हाँ? देख, बहुत देर हो गई तेरी बकवास सुनते-सुनते, अब यहाँ से तू निकल। अरे मैं तुझसे क्यों कह रही हूँ, तू यहीं पे खड़ा रह, मैं जा रही हूँ अपने घर। अरे मैडम रुकिए प्लीज, मैडम मेरी बात तो सुनिए प्लीज। आज का दिन ही मनूस है। अरे, मैं कैसे करूंगा? अगर उन मैडम ने मेरी कंपनी में शिकायत कर दी तो मेरी तो जॉब चली जाएगी। और और ये बिल, ये भी मुझे अपने पास से पे करना पड़ेगा। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? हे भगवान, अब तू इस दुविधा से निकाल मुझे। पर पर मुझे समझ नहीं आया, आखिर उन मैडम ने मेरा पिज्जा वापस क्यों कर दिया? अरे मैं तो टाइम पर डिलीवरी लेकर आया था और मेरा पिज्जा गर्म भी था। फिर वो यूं क्यों कर रही थी कि पिज्जा पत्थर जैसा हो रहा है? पिज्जा तो ठंडा ही लग रहा है, देख लेता हूँ। ये ये क्या? ये ये इतने सारे पैसे? ये अब मुझे समझ आया। ये पैसे ये पैसे उन मेम साहब ने दिए हैं। लगता है मेम साहब ने मेरी बात सुन ली। अरे मेम साहब, आप नहीं जानती आपने मेरी कितनी मदद की है। अरे इन पैसों से अब मैं अपने पापा का इलाज करा पाऊंगा और अब मेरे पापा ठीक हो जाएंगे। हे भगवान, तेरे लाख लाख शुक्र है, तूने उन मेम साहब को मेरी लाइफ में भेजा। अब अब मैं चाहता हूँ उन मेम साहब का धन्यवाद करूंगा।
सच कहा है किसी ने, भगवान ऊपर भी नहीं बल्कि यहाँ इस दुनिया में भी होते हैं। अरे ये मेम साहब तो साक्षात मेरे लिए माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। अगर आज ये ना होती ना तो मेरे पापा जिंदा ना होते। अरे इन्होंने मेरी इतनी मदद की है ना, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरे बाबा की मेरे मेरे पापा की अब जान बच जाएगी। अब उनका इलाज मैं करा सकता हूँ। कौन कहता है कि भगवान आसमान में होता है? भगवान तो यहाँ साक्षात मेरे सामने इन मेम साहब के रूप में है। अगर आज ये मेरे सामने होती ना, अगर अभी ये मेरे सामने होती ना, तो मैं इनके पैरों में गिर जाता और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता। मेम साहब, जैसे आपने बिना बताए, बिना कुछ जताए मेरी मदद की है ना, ऐसे ही मैं आपके घर के बाहर इसको मंदिर समझकर आपका धन्यवाद करने आया हूँ। ये घर नहीं, मेरे लिए मंदिर है और आप मेरे लिए देवी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पैसे लेके हॉस्पिटल चलता हूँ। अब अब मैं पैसे लेकर हॉस्पिटल जाता हूँ और अपने पिताजी का इलाज कराता हूँ। हाँ। एग्जिट करवा दो। मुझे पता था कि ये पिज्जा वाले भैया वापस जरूर आएंगे। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने इनकी बातें सुन ली। लोकेशन तो यही लग रही है। हाँ यही तो है। अरे ये किसका कॉल आया? हेलो। हेलो मैम, हाय। मैं जोमेटो वाला बोल रहा हूँ। आपका ऑर्डर आ गया मैम, आपके घर के बाहर ही खड़ा हूँ मैं। अपना ऑर्डर ले जाइए। अच्छा, ऑर्डर ले आए आप? ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है। अरे माँ का फोन। हेलो। जी माँ। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं शाम तक कैसे भी पैसों का इंतजाम कर दूंगा। पापा को कुछ भी नहीं होगा। मुझे पता है माँ कि हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है, और अगर आज पापा का ऑपरेशन नहीं हुआ ना, शायद पापा इस दुनिया में ना रहे। लेकिन माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी जान लगा दूंगा। आज मैं कैसे भी करके ना पैसों का इंतजाम कर लूंगा। ठीक है माँ, बस पापा का ध्यान रखिएगा। हे भगवान, अब तो ही मेरी कुछ मदद कर। मैंने माँ को तो बोल दिया कि आज शाम तक पैसों का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन मैं पैसों का इंतजाम करूँ तो करूँ कहाँ से? अरे मेरे पास तो इस वक्त कुछ भी नहीं है। भगवान, तू ही कुछ रास्ता दिखा, मेरी मदद कर, वरना मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहेंगे। भगवान प्लीज मेरी मदद कर भगवान, प्लीज। मैं अपने पिताजी से बहुत प्यार करता हूँ। अगर पिताजी को आज कुछ हो गया ना, तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। यस, मेरा ऑर्डर। जी मैम, आपका ऑर्डर है। सॉरी। एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं मैम, कुछ भी नहीं। आपका ऑर्डर है। ये लीजिए आपका मैम ऑर्डर। थैंक यू। केचप वगैरह है ना इसमें? हाँ जी मैम, सब है। ओके। अच्छा सुनिए, आप ना यहीं पर मेरा वेट कीजिए। गाड़ी में पैसे रखे हैं तो मैं आपके लिए कुछ टिप वगैरह लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है मैम। आ गई तुम? हाँ, मैं आ गई। हाँ, ले आई मैं पिज्जा।
पिज्जा तो बड़ा टेस्टी लग रहा है। ये क्या कर रही हूँ? अरे तुम बहुत बोलते हो, जो मैं कर रही हूँ ना मुझे करने दो, मतलब बताओगी भी? कर क्या रहे हो यार? इसे फोल्ड क्यों कर दिया पूरा? तो सब पता चल जाएगा। तो ये सब क्या कर रही हो? ये तो हमारी शादी के लिए पैसे थे। बस थोड़ा सा वेट करो, ओके? बस ये समझो कि तुम्हारी जान कभी कुछ गलत नहीं करेगी, ठीक है? ठीक है भाई, कर लो जो आपको करना है। मैं बस अभी थोड़ी देर में आती हूँ, ओके बेबी? ठीक है, मगर जल्दी आना। ओके। ये लड़की बड़ी पागल है। वैसे कभी कुछ गलत तो नहीं कर सकती है, इतना तो भरोसा है मुझे इसका। भगवान जी, इन पिज़्ज़ा वाले भैया के पापा को जल्दी से ठीक कर देना। और भगवान, आप लोगों को गरीब बनाते हो। मैं जानती हूँ आप लोगों को गरीब इसलिए बनाते हो क्योंकि शायद ये हमारे पिछले कर्मों का कोई फल होता है। हमने पिछले कर्म में अच्छे बुरे कैसे कर्म किए हैं, वो सब हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। लेकिन भगवान, जब भी किसी के माँ-बाप पर कोई भी बात आया करे, तो आप उनकी मदद करने के लिए किसी न किसी को भेज दिया करो। क्योंकि पैसों की वजह से किसी के माँ-बाप की जान नहीं जानी चाहिए भगवान। अरे समीर, समीर मेरा गाड़ी में वेट कर रहा होगा। उसके पास चलती हूँ।